हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और जो आज की वीडियो होगी इसमें हम लोग देखेंगे ये कि किस तरह से आप एक कस्टम ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हो अपने ऐप के अंदर। जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने पब्लिश किया था उसमें एक थोड़ा सा इशू ये आ गया था कि जब भी आप एक नया यूज़र क्रिएट करते हो ना अपने ऐप के अंदर, मतलब अपने ऐप के अंदर से, तो वहाँ पे आपका सेशन मेंटेन हो जाता है। ठीक है, सेशन मेंटेन होने का मतलब होता है कि जैसे कि आपने लॉगिन किया होगा और जो आपका यूज़र है वो सेम यूज़र ही दिखाने लगता है जब आप एक नया यूज़र क्रिएट करते हो। ठीक है, तो वो उस चीज़ का थोड़ा सा इशू है, बट उसको मैं फ्यूचर में रिजॉल्व कर दूंगा। बट अभी के लिए जो आज की वीडियो है ना उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप एपीआई का यूज़ करके एक ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमें सकता है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग का कुछ नया प्लान है। जैसे कि जो हम लोग सीरीज़ पार्ट वाइज बनाते थे, वो जो सीरीज़ होगी वो एक प्रॉपर सीरीज़ आएगी। ठीक है, पार्ट वाइज नहीं मिलेगा आपको वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और बहुत ज़्यादा चीज़ें छूट जाती थी। ठीक है, तो अब से ये नहीं होगा। अब से जो भी सीरीज़ आएगी हमारी वो एक कंप्लीट सीरीज़ आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जैसे आप ऑथेंटिकेशन ऑन करते थे नॉर्मल वाला, वैसे ही ऑथेंटिकेशन आप ऑन कर लोगे यहाँ से फायरबेस में आके। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में आओगे, यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन ऑन कर लोगे कस्टम वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपका उसमें मिलता था नॉर्मल ऑथेंटिकेशन में कि साइन अप पेज और लॉग इन पेज क्या रखना है। तो यहाँ पे आप जो जिस पे साइन इन करना है उस पर साइन इन पेज रख लो, जिस पे लॉग इन करना है उस पर लॉग इन वाला पेज रख सकते हो। ठीक है, देन आता है आपका कस्टम ऑथेंटिकेशन सेटिंग, मतलब जो आपका ये ऑथेंटिकेशन है उसमें कुछ कस्टम सेटिंग्स हैं। सबसे पहला क्या है आपका परसिस्ट ऑथ सेशन, मतलब जो भी यूज़र ऑथेंटिकेशन करेगा ना उसका जो सेशन होगा, सेशन मतलब होता है जैसे कि अगर आपने लॉगिन किया है तो एक सेशन आईडी सेव रहती है, जिसकी मदद से ये पता लग पाता है कि जो यूज़र साइन इन है वही यूज़र दोबारा हमारे ऐप पे आ रहा है या हमारा ऐप यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसी सेशन को मेंटेन करने के लिए आप इसको ऑन कर सकते हो। सेकंड आता है आपका एसोसिएट यूज़र डाटा टाइप, मतलब अगर आपके पास कोई डाटा टाइप आपने बना के रखा है तो जो भी यहाँ से ऑथेंटिकेशन होगा वो अपने आप एक डाटा टाइप क्रिएट कर देगा। मतलब नेम का जो चीज़ होगा वो नेम में चला जाएगा, जो ईमेल का चीज़ होगा वो ईमेल में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको बंद करके रखते हैं, ऊपर वाला हम लोग ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको बस एक एपीआई लिखना है। तो एपीआई हमें कहाँ से मिल जाएगी, डमी एपीआईज होती हैं उस पर आता हूँ। ठीक है, डमी एपीआईज में आएंगे तो डमी एपीआई के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक डमी जेसन डॉट कॉम वेबसाइट है जहाँ से हमें डमी एपीआईज मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एपीआई है इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक लॉगिन तक कॉपी करते हैं। इस काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा सही करता हूँ क्योंकि ये सिंगल कॉपी नहीं होता, ये मल्टीपल कॉपी होता है। तो यहाँ तक कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पे आते हैं क्रिएट एपीआई कॉल पे और इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और ये रहेगा हमारा ऑथ एपीआई है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें करना है पोस्ट मेथड में। ठीक, अब हमें वेरिएबल्स क्या क्या डालने होंगे, जैसे हमारा यूज़र नेम है तो यहाँ पे आएंगे और ऐड वेरिएबल करेंगे यूज़र नेम। ठीक, यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग इसको। और दूसरा चीज़ हमें क्या रखना है, यहाँ पे पासवर्ड है तो इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और पासवर्ड डाल देंगे। सॉरी, मैंने कॉपी किया था लेकिन फिर से लिख रहा हूँ। चलो, कॉपी कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग हो गया आपको। देन क्या है, एक्सपायर इन मिनट, मतलब कितने मिनट में जो ये आपका ऑथेंटिकेशन टोकन होगा या तो जो आपका ये ऑथेंटिकेशन होगा कितने मिनट में एक्सपायर होना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको दे सकते हो, लेकिन ये भी ऑप्शनल है। आपका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 60 मिनट तक होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग बॉडी में आते हैं। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रख देंगे आपका जेसन। तो सबसे पहले हमारा होगा यूज़र नेम। यहाँ पे यूज़र नेम इंटर करता हूँ मैं, USERNAME। ठीक है, यूज़र नेम हो गया आपको। और यहाँ पे हमें क्या रखना है, इस यूज़र नेम को उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यूज़र नेम हो गया, कॉमा लगाएंगे, फिर नीचे आएंगे। अब हमको फिर से ये लगाना है, फिर यहाँ पे रखेंगे क्या, पासवर्ड। आई थिंक ये आपका पासवर्ड है ना, तो कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे करेंगे पासवर्ड। ठीक, ये हो गया। अब ऐड कॉल कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड रखना है। ठीक है, तो हमको यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमको यहाँ पे मिल रहा है वही सेम चीज़ रखना होगा। तो कॉपी करते हैं इसको, यूज़र नेम में ये रखते हैं। ठीक है, और पासवर्ड में देखते हैं क्या है कि इसके आगे सिर्फ पास लिखा हुआ है। ठीक है, एमलीज पास लिखा हुआ है तो यहाँ पे PASS करते हैं। ठीक, ये हो गया और इसको हटाते हैं। अब टेस्ट एपीआई कॉल करके देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ये देखो आपका एपीआई कॉल जो भी था वो काम कर रहा है प्रॉपर तरह से। अब देखो हमारे पास यहाँ पे टोकन भी आ गया। टोकन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका जो ऑथ सेशन होता है ना, वो इसी से मेंटेन होता है, राइट। यही आपका ऑथ सेशन आईडी होता है कि इस टोकन से ये पता रहेगा हमारे ऐप को कि जो यूज़र लॉगिन किया था पहले, वही सेम यूज़र इसको यूज़ कर रहा है। ठीक। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आते हैं, आईडी ले लेते हैं, यहाँ पे जेसन पाथ सबका रख लेंगे। ठीक है, आईडी, ये आपका आईडी हो गया। यूज़र नेम लेना है तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं यूज़र नेम। फर्स्ट नेम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। रिफ्रेश टोकन कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट। टोकन कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ से ऑल करके कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। वैसे इमेजेस भी कॉपी, और ये रहेगा आपका पेस्ट। ठीक है, सारे डाटा जो थे हमारे पास वो उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, ये आपका ईमेल हो गया, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, सेव करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऑथेंटिकेशन ऐड करना है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, साइनिंग में आएंगे और यहाँ पे रखेंगे दो टेक्स्ट विजेट, टेक्स्ट फील्ड रखेंगे। इसको करेंगे थोड़ा सा नीचे, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हाँ। अब इसको देंगे पैडिंग 10 का, और एक और डुप्लीकेट करेंगे इसको हम लोग। ठीक, ये दो चीज़ हो गया। आप इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम लोग दे देंगे क्या, आउटलाइन। आउटलाइन देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं रिमूव। ऊपर रहेगा हमारा ईमेल, यहाँ पे नीचे आते हैं और नीचे आप क्या करेंगे, हमको हिंट टेक्स्ट डालना है ईमेल का, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये रहा आपका हिंट प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, और ये रहेगा आपका पासवर्ड, PASSWORD। ठीक है, यहाँ पे आ गए, इसको करेंगे बटन। ठीक, अब इसको हम लोग करेंगे क्या, साइनिंग, साइन इन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर क्लिक करके हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेट करना है। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ऑथ, लॉगिन होगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन टोकन क्या होगा आपका, ये कहाँ से मिलेगा, आपको एपीआई कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले इसको ओपन करते हैं, इसको ऐड एक्शन करेंगे, यहाँ पे रखेंगे अपना एपीआई कॉल। तो एपीआई ले लेते हैं। ठीक है, एपीआई कॉल, कॉल नेम क्या है, ऑथ। ऊपर करते हैं इसको, इसको करते हैं नीचे। अब ये सक्सीड अगर हो जाता है तो हमें क्या करना है, इसको करेंगे कट, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन टोकन। नीचे आएंगे, एक्शन आउटपुट में हमारा एपीआई कॉल है। बॉडी में आएंगे, प्रीडिफाइंड पाथ, ऑथेंटिकेशन टोकन में आएंगे। अब टोकन हमारे पास कहाँ गया, ऑथेंटिकेशन टोकन, ये रहा टोकन। ठीक है, अब हमारे पास रिफ्रेश, रिफ्रेश टोकन भी चाहिए होगा, तो रिफ्रेश टोकन के लिए कहाँ से मिल जाएगा हमको, सेम एपीआई से ना। तो यहाँ पे आएंगे, फिर से इसको जेसन बॉडी, प्रीडिफाइंड पाथ, और ये रहा हमारा रिफ्रेश टोकन। ठीक है, आप अगर यहाँ से यूज़र आईडी सेट करना चाहते हो तो आप यूज़र आईडी सेट कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे इसको लीव कर सकते हो। ठीक है, सेट यूज़र डाटा भी अगर आप बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पे सेट यूज़र डाटा कर लो। क्रिएट डाटा टाइप आपका यूज़र, सेट फील्ड कर लो, यहाँ से यूआईडी आप कस्टम जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आपके पास एपीआई में देखोगे ना, कोई भी यूज़र आईडी दिया नहीं हुआ है। वो मैं चेक कर लेता हूँ ना, अगर आईडी दिया होगा तो बहुत सही है, नहीं तो फिर अगर नहीं दिया होगा तो हमें कस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे देखो आपका आईडी दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आईडी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो कंफर्म करते हैं, और यहाँ पे भी यूज़र आईडी है, तो एक्शन एक्शन आउटपुट में चलते हैं, और जेसन बॉडी, प्रीडिफाइंड पाथ, और ये रहा आपका आईडी। ठीक है, ये आपका इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। अब हमें सेट यूज़र डाटा टाइप कर लिया है, एक हमको नाम भी दिखाना होगा तो डिस्प्ले नेम सेट कर लेते हैं। एक्शन आउटपुट इसमें रखते हैं इसको, जेसन बॉडी, प्रीडिफाइंड पाथ, और ये रहेगा यूज़र नेम। ठीक है, कंफर्म करते हैं, इसको भी कर देते हैं कंफर्म। हो गया, कंफर्म हो गया, यहाँ से ऑथ हो गया। ठीक है, नेविगेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमको नेविगेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं जरा टेस्ट के अंदर, और टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे एक टेक्स्ट। ठीक है, इसको करते हैं सेंटर में, और यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे नाम। ऑथ यूज़र में ऑथ प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ गई, और ये रहा डिस्प्ले नेम। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे एन ए, मतलब अगर कोई नाम नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग में दोबारा आते हैं, और ये वो आपका एसोसिएट यूज़र डाटा टाइप हो गया है। इसका मतलब क्या था कि आपको एक डाटा टाइप क्रिएट करना था, राइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब इसको हमें बस टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए फिर यहाँ पे क्लिक करके रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारा ऐप जो था वो रन होके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ईमेल पेस्ट करता हूँ, मतलब जो बेसिकली हमारा जो यूज़र नेम था उसको पेस्ट करेंगे। तो एमलीज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्लिपबोर्ड से, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ पेस्ट करेंगे, बस इसके आगे हमें लगाना होगा पास, और साइन इन करते हैं। ठीक है, ये देखो आपका यूज़र आईडी यहाँ पे दिख गया है, बट मैंने यहाँ पे यूज़र नेम किया था, आई थिंक चेंज नहीं हुआ है ये। मैं फिर से साइन इन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से एक यूज़र असाइन कर देता हूँ दोबारा।
ठीक है, यहाँ पे आते हैं, लॉगिन में आते हैं, सेट यूज़र डाटा को फिर से मैं करता हूँ, यूज़र ऐड फील्ड करूँगा, यू आई डी रहेगा, तो ये आई डी हमें कहाँ से मिल जाएगा, एक्शन आउटपुट एपीआई रेस्पॉन्स से मिलेगा, जेसन बॉडी से कॉपी करके यहाँ पे प्रीडिफाइंड पाथ कर लेते हैं, ठीक है, और कंफर्म करते हैं। ऐड फील्ड करेंगे, डिस्प्ले नेम पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके फिर से चलेंगे अपने एपीआई में, तो एपीआई हमारा कहाँ से मिल जाएगा, ये रहा एपीआई एक्शन आउटपुट से, उसके बाद जेसन बॉडी, देन प्री डिफाइंड पाथ, उसके बाद डिस्प्ले नेम, या तो फर्स्ट नेम आप ले सकते हो, फर्स्ट नेम ले लो ज़्यादा सही है, और कंफर्म करते हैं, ठीक है, और करते हैं यहाँ से क्लोज। एक बार हम लोग फिर से इसको रिलोड करते हैं, देखते हैं कि सारा चीज़ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने इसको टेस्ट मोड में इसलिए नहीं चलाया क्योंकि टेस्ट मोड में क्या होता है ना कि कभी कभी एपीआई जो होती हैं वो सही से काम नहीं करती हैं, या तो वो कोई प्रॉक्सी एपीआई यूज़ करता है जिसकी वजह से रिक्वेस्ट हमारा डिनाई होता है, डिनाई मतलब आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो आप ऐसा अगर कभी इशू फेस करो तो हमेशा लाइव यूआरएल जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है। लाइव यूआरएल मतलब होता है कि आप एक बार लाइव, मतलब आप प्रोडक्शन मोड में चेक करोगे तो सारा चीज़ सही रहेगा। चलो, टेस्ट हमारा फिर से ऐप रन हो रहा है, परफॉर्मिंग हॉट रिस्टार्ट दिखा रहा है, ठीक है। एक काम करो, देखो अभी आपका जो एप्लीकेशन था वो रिस्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये वन चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग काम करेंगे, यहाँ टेस्ट में आते हैं, यूज़र आईडी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और इसको रख लेंगे डिस्प्ले नेम, और यहाँ पे कर देंगे n/a, और करते हैं कन्फर्म, ठीक है। इसको फिर से मैं रिलोड करता हूँ, और रिस्टार्ट कर लेते हैं इसको, और चेक करते हैं कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी देखो यहाँ पे वन दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि वन इसलिए दिखा रहा है ना क्योंकि आपका जो ऐप है अभी वो आपने हॉट रिस्टार्ट किया, ठीक है। अगर आपको कोई मेजर चेंज करने होते हैं तो आपको ऐप बंद करके फिर से ऑन करना पड़ता है। चलो मैं फिर से इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ, तो हो सकता है चेंज दिखा दे आपको। ऐप स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक आप लोग वेट कर लो। चलो, हमारा ऐप जो था फिर से बिल्ड होकर रेडी हो चुका है, और देखते हैं कि हमारा नेम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। देखो नेम नहीं दिखा रहा क्योंकि डाटा सेव नहीं हुआ था, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारा ये ऐप है ना इसको हम लोग करते हैं यहाँ से अनइंस्टॉल, ठीक है। लर्निंग फटर ऐप इन्फो पे आते हैं, ठीक, और इसको कर लेते हैं अनइंस्टॉल, यहाँ से ओके करते हैं, ठीक है। अब हम लोग दोबारा इस ऐप को रन करेंगे, टेस्ट में आता हूँ, दोबारा इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा रीस्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे देखते हैं फिर से साइन इन करेंगे इसको, ठीक है। क्लिपबोर्ड में देखते हैं, यहाँ पे क्लिपबोर्ड में हमारे पास ये रखा हुआ है, टर्न ऑन क्लिपबोर्ड करते हैं, ये हमारा पहला हो गया, और यहाँ पे दूसरा चीज़ रखना है हमको, और इसके आगे लिखना है पास। साइन इन करते हैं, तो अभी देखो वन दिखा रहा है, ठीक है, इसने डाटा अपडेट नहीं किया है। अब नहीं पता ऐसा इशू क्यों आ रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब जो आपका यूज़र आईडी था ना वो तो दिख रहा है आपको, राइट। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे पता है कि वीडियो आप लोग को अच्छी नहीं लग रही है, आई मीन आपको उतना पसंद नहीं आ रहा है वीडियो, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर डेवलपमेंट की वीडियो देखते हो, नॉर्मल फंक्शंस की वीडियो नहीं देखते हो आप लोग, लेकिन मुझे उन लोगों को भी सिखाना होता है जो अभी नए नए आए हैं, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियोज़ आती रहेंगी, फ्यूचर में भी आती रहेंगी, और हाँ, जो मैंने बोला है कि जो सीरीज़ हम लोग चलाएंगे वो सीरीज़ कंप्लीट रहेगी, ठीक है। हम लोग पार्ट वाइज वीडियो डालना बंद कर देंगे अब से, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे।